हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अ न्यू टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद आर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, हमारा ये जो चैनल है एक डेवलपिंग चैनल है, तो आपको अगर रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें सो दैट आई कैन ब्रिंग रीडिंग्स फॉर यू और ऐसे ही ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए आती रहें। इसीलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो ये हमारा जो चैनल है यहाँ पे जेंडर कास्ट रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर कास्ट या रिलीजन के हों, बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। यूनिवर्स आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, वाओ, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। इनको साइड में कर देते हैं ऐसे। और बताइए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, Knight of Pentacles, the Emperor। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, द टावर एंड 2 ऑफ swords। One more card, the Empress and 2 of cups, beautiful। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, नाइट ऑफ swords, 3 ऑफ swords। ओके, सो आपकी कौन सी विश फुलफिल होने वाली है बहुत जल्द। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपकी विशेस बता दूं कि आपकी विशेस क्या है, क्या विश है आपकी। सो पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो और आपका जो सेपरेशन है वो थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, आपको ऐसा लगता है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका पार्टनर के साथ, आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाए। तो फर्स्ट विश आपकी ये है। सेकंड आपकी ये विश है कि आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो करे। थर्ड विश आपकी ये है कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, वेदर इट इज़ इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो ये 3 विशेस मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए कौन सी विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है? फर्स्ट विश कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। पहले अगर ये एम्परर की सिचुएशन में थे, एम्परर की पोजीशन पे थे, मतलब कि ये बहुत अथॉरिटेटिव थे, इगोइस्टिक पर्सन थे और अपनी लाइफ के डिसीजन भी नहीं ले पाते थे। अगर ये कंफ्यूज रहते थे, इनकी प्लानिटरी पोजीशन भी अगर ठीक नहीं थी, प्लानिटरी पोजीशन भी अगर इनकी ठीक नहीं थी और ये अब मतलब इनको क्लैरिटी नहीं थी, तो अब इनको क्लैरिटी मिलती मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये बहुत प्रैक्टिकल थे पहले और ईगोइस्टिक थे, मतलब बहुत रूड थे, तो ये अब बहुत इमोशनल हो गए हैं, ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो गए हैं या बहुत जल्दी हो जाएंगे।
तो जब ये आपको लेकर इमोशनल हो जाएंगे ना, तो इनके कन्फ्यूजन्स, इनके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी क्लैरिटी इन्हें मिल जाएगी, यूनिवर्स की तरफ से इनको क्लैरिटी मिलेगी, और तब ये आपकी लाइफ में वापस एंटर करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन होने वाला है, आपका आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आपको एक स्टेबल ऑफर देने का, एक कमिटमेंट देने का भी सोच रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से ये आपको एक स्टेबल ऑफर या कमिटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो चुका है। पहला पॉइंट, पहली चीज़ ये है कि इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये आपको ना ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। आप अपने करियर पे हो सकता है हाल ही में बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करें, आपका पूरा ध्यान आपके करियर पे है, तो ना ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये आप इनको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो विथ योर ब्यूटी, विथ योर अबेंडेंस, आपकी ब्यूटी। हो सकता है आपने सेल्फ केयर करना चालू कर दिया, आपने खुद पे फोकस करना चालू कर दिया है। हो सकता है आपने कुछ अचीव किया हो हाल ही में सॉरी गाइस, हाल ही में आपने कुछ अचीव किया हो, और इन सारी चीज़ों की वजह से आप एक अच्छी पोजीशन पे आ गए अपनी लाइफ में। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं या कुछ अचीव कर चुके हैं। आपने कुछ अभी हाल ही में अचीव किया है, आप कुछ अचीव कर चुके हैं, और आप से ना ये पर्सन मतलब जेलस है। जेलस उस वे में नहीं कि ये क्यों अचीव कर रहा है, नहीं, ये जेलस इस वे में है कि आप इनके बिना कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो। ये पर्सन जो है पेन में है, और आप इनसे मूव ऑन कैसे कर सकते हो, ये इन्हें मतलब ये जो बात है ये इनसे हज़म नहीं हो रही है। ये इनकी कन्फ्यूजन का एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के नीचे ही द टावर का कार्ड है। तो इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और बहुत से लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो भी चुका है। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या बहुत से लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो भी चुका है, इन्हें रियलाइज़ हो चुका है। ये जो हर्मिट का कार्ड है ये बताता है कि इन्हें रियलाइज़ हो गया, ये सेल्फ इवैल्यूएट कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं चीज़ों को, और इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। जब ये आपसे अलग हुए ना, तो ये आइसोलेट होकर इन्होंने, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपसे इन्होंने मूव ऑन किया हो थर्ड पार्टी से या किसी भी वजह से, तो उस जगह पे इनको रिजेक्शन मिला है, इनको उस चीज़ से ये बहुत हर्ट हुए हैं, और फिर इन्होंने चीज़ों को एनालाइज करना चालू किया, और अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द सन, मतलब ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इनको रिजेक्शन मिला, इन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया, और फिर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत सारी खुशियों के साथ में। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है, ये विश पूरी होती हुई मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इनसे एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये मुझे कमिटमेंट तो ये मतलब आते से आपको कमिटमेंट दे देंगे, ये मुझे नहीं लगता। ये चीज़ों को ना पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे कि देखो देखो तुम्हें मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैं आ गया, या इसलिए मैं आ गई। ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं खुद से नहीं आई हूँ या खुद से नहीं आया हूँ। ये आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी इसीलिए मैं आया हूँ। इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। या तो ये खुद से अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो ये तो आपको अनब्लॉक कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी प्लानिटरी पोजीशन अगर ठीक नहीं थी तो प्लानिटरी पोजीशन भी ठीक हो जाएगी, और बहुत बहुत हाई चांसेस है आपके रिकन्सिलेशन की। ये देखिए, ये एक जोड़ा बन गया, दी एम्परर दी एम्प्रेस, नंबर 3 नंबर 4, और यहाँ पे है नंबर 2 2 ऑफ कप्स। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल ऑफ़र के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, भले ही इसमें कितनी भी प्रॉब्लम आए, पर ये रिलेशनशिप अनब्रेकेबल है। यानी कि थर्ड पार्टी के लिए आप इनको छोड़ दो या ये आपको छोड़ दे, या कोई भी सोशल इशू आ जाए, जेंडर कास्ट रिलीजन का कोई इशू आ जाए, कोई भी इशू आ जाए, बट आपका ये जो रिलेशनशिप है ना वो अनब्रेकेबल है। आप इनसे और ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। हाँ, भले ही आप इनसे मूव ऑन करना चाहो, आप सोचो कि नहीं नहीं अब मुझे नहीं मूव ऑन करना, अब मुझे नहीं इस रिलेशनशिप में रहना है, मुझे मूव ऑन करना है, दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, बट आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये और आप एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है दी एम्प्रेस। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे,
देख लेते हैं और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको कि इनका नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, वन मोर कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये आपकी तरफ अगर ये स्टक थे ना और आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, 6 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये आपकी तरफ आएंगे। ब्यूटीफुल रीडिंग, इट इज़ द ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पे द लवर्स है, एम्परर एम्प्रेस है, 2 ऑफ कप्स है, तो मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं आपके रिकन्सिलेशन के। और ये जो है ये नेक्स्ट 2 आवर्स में, 2 डेज़ में, या 6 आवर्स में, 6 डेज़ में होता हुआ, या इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 1 मंथ में आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी विश बहुत जल्दी फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपका और आपका इनका जब रिकन्सिलेशन हो जाएगा तो चांसेस हैं आपके ट्रैवलिंग के भी, हो सकता है आप दोनों साथ में कहीं ट्रैवल करें। तो ये विश मुझे आपकी फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी एक और विश मुझे फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है कि आप अगर बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या किसी मतलब इंटरव्यू में आप गए थे, तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको, अगर आप सिंगल थे तो आपकी लाइफ में विद द किंग ऑफ कप्स, एम्परर, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, इन कार्ड्स के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपकी ट्विन फ्लेम या आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एंट्री होने वाली है, जिनके साथ आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन में रहने वाले हो। और आपका ये कनेक्शन नेवर एंडिंग, नेवर मतलब अनब्रेकेबल होने वाला है। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड है रजस, वत्ता, एंड वन मोर कार्ड तेजस। सो पहला कार्ड है आपके लिए रजस। ये कार्ड बताता है मूवमेंट के बारे में। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको मूव करते रहना है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी का आपको यूटिलाइजेशन करना है। आप ऐसी जगह पे हैं, आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर मूवमेंट करना, हर एक दिन मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हैं और एक्साइटेड हैं हर एक चीज़ को लेकर। और आपको बिलीव करना है कि कोई आपको पुश नहीं करेगा। आपको अपने लिमिट्स को खुद ही एक्सपैंड करना है। आपको एक दायरा नहीं बनाना है कि इसके आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। नो, आपको अपनी खुद की लिमिट्स सेट नहीं करनी है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप आगे भी ऐसे ही अच्छा करते रहिए। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। वत्ता, ये कार्ड बताता है, ये एयर साइन, अगर आपका एयर साइन है तो उन लोगों के लिए ये कार्ड है। बाकी कार्ड तो सबके लिए है, बट स्पेशली अगर आप एयर साइन है तो आपके लिए ये कार्ड मुझे बताता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं, आप अनप्रिडिक्टेबल हैं। मतलब आप लोगों को ना सरप्राइज़ कर देते हो आपकी चीज़ों से, आपकी स्किल्स से आप लोगों को सरप्राइज़ कर देते हो। तो आपको अपनी इमेजिनेशन का, अपनी क्रिएटिविटी का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है। आपको ना ब्लेसिंग मिली है, आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर मिली है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है आप उस ब्लेसिंग को इग्नोर कर रहे हैं। आपके पास कोई ना कोई स्किल या कोई ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है और उन चीज़ों को क्या करना है, उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन करना है आपको अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें और लोगों का और खुद की भलाई के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें जो ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली है। तेजस, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस और करेज को बढ़ाना है। अपने करेज को, इंटेलिजेंस को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? मेडिटेट कीजिए। जब आप मेडिटेट करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे, तो क्या है, आपका जो रेडिएंट ग्लो है, आपका जो पैशन है ना, वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा। आपका पैशन आपके चेहरे पर दिखाई देगा। आपको ना अपने हायर पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड रहना है। आपको ना इन सारे मटेरियल चीज़ों पे नहीं स्टक रहना है, पैसा, मनी, ये सारी चीज़ों पे आपको ना आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको किसी बहुत अच्छे काम के लिए इस धरती पर भेजा गया है और आपको अपने डिवाइन पर्पस को दिमाग में रखना है। आप अपने दिमाग में अपना जो सोल पर्पस है, अपना डिवाइन पर्पस है, उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िए और आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे आत्मा।
तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट आपको अपनी सोल को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, ये आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से हैंड रिटन, मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। ये कार्ड्स हमने ले लिए। अब देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड इज़ मई अगस्त दिसंबर। तो मई अगस्त दिसंबर ये कुछ स्पेशल मंथ है। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा ही था आपको मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है। और है यहाँ पे एयर साइन, मैंने कहा ही था एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो अगर आप एयर साइन हैं तो आपके लिए रीडिंग ज़्यादा है और आपको इन सारी चीज़ों को करने की भी ज़रूरत है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। और देख लेते हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा था कि आपका इंट्यूशन या कोई ना कोई आपको गिफ्ट मिला है यूनिवर्स की तरफ से और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड। आपको ज़्यादा सोचना बंद करना है और आगे बढ़ना है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड देयर टू हेल्प यू। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं। और क्या है, सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज। तो बहुत हाई चांसेस है आपकी सक्सेस की, आपकी विक्ट्री के और आपकी मैरिज के। तो गाइस ये थी आपके लिए एक रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए। क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। आप इस सारी चीज़ों को जो आपने देखा है वो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि यूनिवर्स जो है वो ये जान पाए कि आप इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।